गणपते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक आज पुनः उपस्थित हूँ चैनल लाइव विद एस्ट्रो में। बहुत से विद्यार्थी मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, हम ये कैसे देखेंगे कि वर्तमान समय में जो जातक हमारे पास कुंडली दिखाने आया है उसका कौन सा भाव इस समय एक्टिवेट है। तो उसके लिए बहुत सरल तरीका है, बहुत इजी वे में आप देख सकते हैं। आप उसका जो सन है, जिस सन का उसका जन्म है, उस सन को वर्तमान सन से घटा दें। और जैसे मान लीजिए किसी का जो जन्म तिथि है वो 1975 की है, तो वर्तमान में 2020 चल रहा है। वह व्यक्ति आपके पास आया, आप 2020 से 1975 घटा दें तो 45 वर्ष की आयु उसकी आ गई। अब हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। आप 12 से जो है वो भाग दीजिए, उसमें 12 से भाग देने में जो शेष बचेगा, यानी 12 से जैसे हमने 45 में भाग दिया तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौको 48, तो ज्यादा हो गया, तो 12 तिहाई 36। 45 से 36 घटे तो 9 बचा, यानी उसका नवा भाव वर्तमान समय में एक्टिवेट होगा। अब वो नवा भाव कौन सा एक्टिवेट होगा, यह थोड़ा सा समझने का विषय है। सर्वप्रथम उस जातक की कुंडली में यह देखिए कि उसका केतु कहाँ बैठा है। मान लीजिए उस जातक का केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वें भाव में बैठे हुए केतु से नवा भाव गिनिए उसका कहाँ आता है। उसका नवा भाव जहां आएगा वह भाव उसका एक्टिवेट है वर्तमान समय में, यानी इस समय में, इस वर्ष में जो घटनाएं उसके साथ घटेंगी वह उस नवे भाव से रिलेटेड, यानी केतु से जो नवा भाव आ रहा उस भाव से रिलेटेड उसके जीवन में घटनाएं घटेंगी। इट मीन्स अगर हम इसको गौर से गिनती करते हैं तो जो नवा भाव है वो उसका 8वां जो भाव है कुंडली का, केतु चूंकि 12वें बैठा है तो नवा भाव वो 8वें भाव पे आएगा, तो उसके जीवन में अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों का वो पूरा जो साल है वो गुजरेगा। उस भाव से रिलेटेड चीजों का उसके जीवन में घटनाएं घटेंगी। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से देख सकते हैं कि वर्तमान में जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसके जीवन में कौन सा भाव सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, इस समय कौन सा भाव उसके लिए जीवन में प्रभाव डाल रहा है। दूसरा एक बहुत और सरल सा तरीका है, आप यह भी सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो भाव है, जिस भाव का स्वामी लग्नेश के साथ, जन्म लग्न कुंडली से के लग्न के स्वामी के साथ में युति या दृष्टि संबंध बना ले तो वह भाव भी एक्टिवेट होता है। वैसे जो हमारा अपना अनुभव है उसमें जो हमने आपको प्रथम भाव बताया है कि केतु से देख लें, वह ज्यादा उपयोगी मिला है मुझे। तो आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसके जीवन में कौन सा भाव उसका एक्टिवेट है या किस भाव से रिलेटेड घटनाएं अधिक से अधिक उसके जीवन में घट रही है। बहुत सरल तरीका है, आप इसे देख सकते हैं, अपना सकते हैं, कुंडलियों में इसको लगाएं और देखें, इसके फल आपको प्राप्त होंगे। बहुत से ऐसे भी जातक अपने पास आते हैं कि वर्तमान समय हमारा जो है वो कैसा चल रहा है, तो उसके लिए आप सुदर्शन चक्र का यूज कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र में केतु किन किन भावों में आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, उसके अनुसार उसके उन वर्षों में उसके साथ समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप यह भी देख सकते हैं उसके जीवन में अप्रिय घटनाएं कब घटने वाली हैं, या जो उसके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को निर्णायक स्थिति देंगे वह कौन से वर्ष हो सकते हैं, तो हम सुदर्शन चक्र से भी देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो समझने की जरूरत है, जो जानने की जरूरत है, कुंडली की बेसिक चीजों को जब हम पकड़ेंगे, कौन सा भाव एक्टिवेट है, कौन सा वर्ष उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में क्या चीज उसके साथ हो रही है, तो वो व्यक्ति आपसे नजदीक होगा और बार बार आपके पास आएगा अपनी समस्याएं लेकर के, और उसको आप उसकी समस्याओं का उचित समाधान दें जिससे कि उसको लाभ प्राप्त हो। तो आपको भी लाभ होगा और उसको भी लाभ होगा। आशा करता हूँ यह जो छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए डाला है कि कौन सा भाव वर्तमान में एक्टिवेट होगा जातक का, तो वह हम किस प्रकार से देखते हैं, इसको आप लगाएंगे
और देखेंगे, इसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा इस आशा के साथ कि आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊंगा। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच में मैं ऑनलाइन रहता हूं। आप लोग मुझसे उस समय में संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा नए विषय के साथ में। इसी के साथ में आप लोगों से